बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक हूँ और दिल से दुआएं सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे अपने अपने घरों में। हर परेशानी हर बुरे वक्त से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी आज सुबह जो है ना हम नाश्ता बना रहे थे। अच्छा, ये जो आपको पराठे नज़र आ रहे होंगे ना, ये भूसी वाले आटे के हैं, यानी चक्की के आटे के हैं। और ये जो है ना थोड़े से इस शक्ल के होते हैं। एक स्पेशल आटे के होते हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो अभी भी आटा गूंद के ना तो ये पराठे बन रहे हैं। और रात को गुड़िया आई थी तो वो फिर ना रुक गई थी। अभी बच्चों की छुट्टियां भी हैं, फिर ये है कि अभी मेरा जो है ना कुछ ऐसा काम चल रहा है, तो फिर मैं कहती हूँ चलो रुक जाओ रात को। तो अभी नीचे का भी पोर्शन खाली है, ऊपर का भी खाली है। तो मैं जो है ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं अकेली हूँ। तो अभी यहाँ पर जी है ना चाय बन रही है, दूध भी उबालने के लिए रख दिया है। साथ में जो है ना ये पराठे बना रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद। जो है ना अभी छोटे छोटे पराठे बन रहे हैं। तो उसी वक्त आटा गूंदो ना तो वो फिर ये होता है कि थोड़ा ठहरने का वक्त देना चाहिए आटे को, तकरीबन 10-15 मिनट। फिर जो है ना आटा ठहर जाता है, उसके बाद अच्छे पराठे बनते हैं। तो बोला चलो कोई बात नहीं, अभी जो है ना ऐसे जल्दी जल्दी बना लेते हैं। और रात को एनी कढ़ी लेकर आई थी ना, तो मतलब नाश्ते में बना लेते हैं, क्योंकि एनी जब कढ़ी लेकर आई थी हम लोगों ने खाना खा लिया था। और आज इतनी गर्मी थी ना, इतनी ज़्यादा कि बस काफ़ी दिनों से जो है ना हब्स चल रहा है। तो बस किचन में काम करो ना तो फिर किचन तो किचन ही है भाई। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये जो है ना शाम के टाइम में हमारे हैदराबाद में बारिश होती है। तो शाम को ये है ना बारिश हुई, अचानक बादल आए और फिर मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे ना मोहत्तर का फ़ोन आया कि अम्मी बाहर ना आंधी आ रही है और काली आंधी आई है और इसके बाद जो है ना बारिश हो रही है। तो जब मैं बाहर निकली तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इतना अंधेरा गुप हो रहा था। उसके बाद बारिश हुई। तो यहाँ पे ना मैं अपनी देख रही हूँ ऊपर खिड़की में से, तो सोहेल भी सुबह से आया हुआ था ऊपर, यानी काम वाम करवा रहा था मेरे साथ। तो भी यहाँ पे ना थोड़ा सा जो है नीचे जाके कुछ पत्नी की गाड़ी का कवर चढ़ा रहा है या हटा रहा है, पर अल्लाह जाने। तो जी इस तरह से जो है ना अभी मेरा टाइम अभी गुज़र रहा है। और शिफ्टिंग करना वाकई आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा मेरे लिए अभी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सारा दिन बस ऐसे ही निकल जाता है सफाई वगैरह में। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मतलब हब्स इतना ख़तरनाक था। और अभी इतनी तेज़ आंधी आई और अभी ना बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है। शुक्र है बारिश हो गई, मिट्टी बैठ गई। झाड़ू ऊपर जा रहा है क्या? ऊपर के स्टोर खाली करवा दिया। बहुत खाली हो गया। हाय, हवा चल गई, अल्लाह का शुक्र है। बहुत ज़्यादा हफ्स हो रहा था, नहीं कमरे में बैठे थे, कमरे तक में हफ्स हो रहा था, इतना ज़्यादा गर्मी। बस अल्लाह माफ़ करे। बस अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह पाक भी इतना ही बंदे को। छत पे चले थे, हल्की हल्की आ रही है, अब हल्की होगी। तो अभी मैं ऊपर आई ना तो वाकई बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इतना ठंडा पानी था कि बस हवा से ना ठंड लग रही थी। तो मेरा चलो अभी आज मैं सोच रही थी कि मैं ना छत के ऊपर जाके ना सफाई करूँगी और ये सोहेल के साथ थोड़ा हेल्प करके ना पूरी छत हम धोएंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से छत की सफाई हुई नहीं। जब से हम यहाँ पर आए छत की सफाई नहीं हुई। सामान भी कुछ इधर उधर पड़ा हुआ है, कलर का जो है ना डब्बे वगैरह वो भी रखे हुए थे, और कुछ टाइल्स वगैरह जो बचे थे वो भी रखे थे। तो हमने सोचा था कि आज ना सफाई करेंगे, मगर अल्लाह की शान है आज बारिश हो गई तो कुदरती तौर पे जो है ना छत धुल गई। तो हमने चलो वाइपर लगा लेते हैं, मगर ये झाड़ू से इसको अच्छा से वाश कर लेंगे तो अच्छा से धुल जाएगी छत। तो मेरी बस की तो बात नहीं है मैं छत को धोना, थक जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और फिर लाजमत धोने के लिए ना बैठ कर आपको चलना पड़ता है। तो बस ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो गया, बहुत ठंडा मौसम हो गया। और ऊपर आके तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर हमने अभी जो है ना हम लोग यही कह रहे थे कि देखें अल्लाह की शान कि हफ्स के बाद कितनी अच्छी बारिश हो गई और हफ्स भी टूट गया। बस इसका तो जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अल्लाह पाक की नेमतें तो बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक देता है, मगर इंसान जो है ना वो बहुत नाशुक्र होता है। वो इंसानों को नहीं जीने देता है, वो हर तरह से कहता है कि कोई ना कोई उसको ऐसा मैं तंग करूं जिससे इंसान ना ये चल क्यों रहा है, फिर क्यों रहा है, ज़िंदा क्यों है, हम इसको जो है मार देते हैं, अपनी बातों से ही मार देते हैं और इसको जो है ख़त्म कर देते हैं। मगर जब तक अल्लाह का हुक्म होता है ना तब तक कोई बाल भी कभी नहीं कर सकता।
यहाँ मैं आपसे चंद बातें करूँगी, कुछ बातों की जो है मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि काफ़ी दिन से अभी जो है रिएक्शन वालों के कुछ इस तरह से वीडियो चल रहे हैं और मैं जो है देख रही हूँ तो मुझे कुछ दुख भी होता है, अफसोस भी होता है। जब मैं सुनती हूँ ना तो मुझे खुद से जो है बड़ी तकलीफ़ होती है, मगर कोई नहीं समझ सकता कि आप किसी की जो है तकलीफ़ को आप महसूस कर सकें। बस ये यहाँ पर जो है ना ऐसा है कि बस कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें अल्लाह की आजमाइश होती है। आप यकीन करें, कहते हैं ना कि आप अगर किसी की बेटी के साथ करोगे तो आपके के औलाद के आगे आएगा। मैं बहुत डरती हूँ इस चीज़ के लिए। हमेशा जो है मैं अपनी, मेरी तो अभी एक ही बहू आई है, मैं उसको कभी किसी चीज़ में ना रोक टोक करती हूँ। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैंने उसको चैनल खुलवा के दिया, ना ही मैं उसकी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, ना ही मैं पूछती हूँ तुमने क्या बोला, क्या टाइटल डाला। उसकी मर्ज़ी है, जो कुछ करती है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो वॉइस ओवर करती है, अपनी मर्ज़ी से ही जो है चैनल चला रही है। यहाँ पे रात को भी है ना हसन रुक गया था और फिर जो है ना सुबह मैंने जो है ना, सुबह नहीं बल्कि मैंने शाम को उसको नाश्ता बना के दिया था, क्योंकि जब बच्चे यहाँ पर आते हैं ना तो फिर खेल खेल में लगे रहते हैं। अभी जो है अंबर भी आ गई थी और यहाँ पर आके ना ये इब्राहिम झाड़ू लगा रहा था। वो देखता है ना बड़ों को झाड़ू लगाते हुए, तो वो फिर झाड़ू देना शुरू हो गया। तो बच्चे तो जो देखते हैं वही सीखते हैं। मगर मैं यही कहूँगी कि बस भाई अल्लाह पाक सब पर अपना रहम व करम फरमाए। औलाद जो है वो कोई फेंकने की चीज़ नहीं होती और ना ही इसको किसी कुत्तों के आगे डालने की चीज़ होती है कि आप किसी के आगे आप डाल दें और वो खाता रहे, नोचता रहे। ऐसा नहीं है। औलाद जो है वो आपके दिल का कलेजा, आपका दिल होती है, आपकी जान होती है। मैं कहती हूँ कि हर माँ जो है ना जब अपनी औलाद को शादी करती है, रुखसत करती है, तो फिर जो है ना इज़्ज़त देती है और यही वो कहती है कि उसको जो है ना इज़्ज़त से रखा जाए। और इज़्ज़त जब आप देते हैं तो फिर यही सोचते हैं कि भाई दूसरा भी जो है ना सामने वाला इज़्ज़त करा जाए। सबसे मेन चीज़ जो होती है इंसान का सुकून होता है। अगर आप किसी का सुकून का ख्याल नहीं कर रहे या आप उसको बेसुकून कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ कि इससे बड़ा जो है ना एक ज़ालिम माशरा, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। मगर कुछ ढील होती है अल्लाह की तरफ से, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह के कुछ बंदों पे जो है ना होती हैं, मगर उसको पता नहीं चलता। और अल्लाह पाक जो है ना उनको इशारे देता है कि ये बंदा जो है आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है। और इंसान की ज़िंदगी जो है ना एक बार मिलती है। मैं कहती हूँ सबसे बड़ा जो है इंसान को सुकून मिलना चाहिए। और अगर आप किसी को खुश कर रहे हैं, किसी के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सामने वाले को भी जो है ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पर जी ये जो है ना अभी दाल चावल मोहतर ने भेजे थे, क्योंकि मेरा भी गैस का ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, यानी सिलेंडर मेरा लीक हो रहा था। इस वजह से मुझे ना डर लग रहा था, यानी एक चूल्हा जला रही थी तो दूसरा चूल्हा खुद ब खुद जो है ना जल रहा था। तो फिर मैंने कहा ये इस प्लम्बर को बुला के इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना अभी मोहतर ने चावल बना के भेजे और ये काला मसूर की जो दाल होती है ना, खड़े मसूर की दाल, ये थी। बाकी मेरे घर का अचार था। तो ये ना हमारा आज का हमारा खाना था। तो इस तरह से जो है अभी सेटिंग चल रही है और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। मैं तो भाई सबका ख्याल रखती हूँ और हमेशा मैं बहुत इन चीज़ों से डरती हूँ कि कोई मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो, कि किसी के दिल दुखे। मगर ये होता है कि अगर आप जितना जिस चीज़ से डरते हो ना, वही चीज़ आपके आगे आ जाती है। कहते हैं ना कि दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है, हमें नहीं पता होता कि किसी के दिल में क्या है। अगर हमें पता चल जाए ना तो पता नहीं कितने फसाद हो जाएं दुनिया में। तो ये चीज़ अल्लाह पाक ने एक छुपा के रखी चीज़। आप ना ही शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ना ही किसी की आप बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ना ही आप किसी भी चीज़ से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये चीज़ें जो होती हैं ना आपको साथ रहकर ही पता चलती हैं। तो जी मैं बात कर रही थी इसी टॉपिक पे मैं दोबारा आती हूँ। और माशाल्लाह मेरी जो बेटियां हैं ना, बाज़ लोग इतना वो कहते हैं आपकी बेटियां आती हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बातें करते हैं। तो मैं 10 दफ़ा उनसे कह चुकी हूँ, वो अपने माँ बाप के घर आती हैं, आपके घर नहीं आ रही। और खाना खाने आ जाती हैं, फलाना करने आ जाती हैं। तो भाई खाना अल्लाह पाक उनके नसीब का दे रहा है, अल्लाह पाक उनके नसीब का दे रहा है। जब आपकी बेटी आपके घर में 20-22 साल रहती है, या जब तक उसकी शादी नहीं होती रहती है, आप कभी भी ऐसा नहीं सोचते। शादी के बाद आप क्यों समझते हो कि ये चीज़ जो है ना ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, अब हमारा कोई वास्ता नहीं है। चाहे जैसा भी हो, इसका जो है ना बस इसका मामला है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपकी औलाद है, औलाद को जितना हो सके आप उसको
सपोर्ट करें, जितना हो सके आप उसका ख्याल रखें। जब तक आपके दम में दम है, आप हमेशा जो है इसका ख्याल रखें। हर लड़की जो होता है ना बहुत नाजुक होती है, अगर आप इसको इस तरह से करेंगे ना तो वो अंदर से फिर टूट जाती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटियां माशाल्लाह इतनी हिम्मत वाली, इतनी बहादुर है ना कि अल्लाह ने उनको ताकत दी है। ये ताकत उनको अल्लाह ने दी है, वरना लोग तो उनको कब का मार के खा जाते। तो मैं जो है ना उन लोगों से कहूँगी कि भाई अब बेटियां बुरी नहीं होती, बेटियां बुरी नहीं होती, औलाद बुरी नहीं होती। इनको आपका जिगर का टुकड़ा, आपका जिस्म का हिस्सा, आपने इनको पैदा किया, आपने इनको पाला है, तो इनको इज़्ज़त दो, आप इनको इज़्ज़त दो, आने वाली को भी इज़्ज़त दो। ये नहीं है कि वो फालतू किसी की घर की है, आप बस ये यहाँ पे क्यों आ गई। हत्ता कि माँ बाप उसको हर चीज़ देते हैं, हर चीज़ देते हैं, एक वाशरूम का जो होता है ना पट्टा तक देते हैं, मगर उसको सुकून से नहीं रहने दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो बहू है। और ये जुल्म जो है ना अब हमारे पाकिस्तान में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है ना ये चीज़ें हो रही हैं। पहले हमारे ऐसा नहीं होता था, या हो सकता है हम इतना जो अब जो है नेट का दौर आ गया तो अब हमें पता चल रहा है कि हाँ घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम देखते थे पहले कि फ़िल्मों में बहू को ज़िंदा जला दिया जाता था, बहू को मार दिया जाता था, जहर दे दिया जाता था, या उसको इतना जलील किया जाता था कि वो मर जाए, ख़त्म हो जाए और उसके माँ बाप भी छोड़ दें। तो बराए मेहरबानी अपनी बेटियों की, बहुओं की इज़्ज़त करें, उनकी कदर करें। यहाँ पर जी मैंने मोहतर से बोला था कि मोहतर चलो सैनिटरी लेने चलते हैं, और अब जो है दरवाज़ों को भी अल्लाह का शुक्र है हमने ऑर्डर दे दिया। तो यहाँ पर सैनिटरी लेने में आप यकीन करें इतना टाइम लग गया ना, मैं बता नहीं सकती। तो भाई अगर आप बहू को इज़्ज़त देंगे, आप मोहब्बत देंगे, तो वो आपकी, मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपकी वो बेटी बन के रहेगी, आपके साथ रहेगी। अभी जब मैं यहाँ आई हूँ ना तो मोहतर कहती है अम्मी मेरा दिल नहीं लग रहा वहाँ पे, और यकीन करें मेरा भी दिल नहीं लग रहा, इस वजह से कि हमें आदत है एक दूसरे की, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, काम करते हैं और एक दूसरे को इज़्ज़त देते हैं। इसी तरीके से रिश्ते बनते हैं। अगर मैं सुबह शाम उसको बेइज्जत करती रहूँगी तो वो भी मुझसे ज़बान चलाएगी, वो भी मुझसे बदतमीज़ी करेगी, या वो मुझे जो अगर नहीं भी करेगी ना तो दूर हो जाएगी मुझसे। ओके कि अच्छा ये जा रही हैं तो वो जाए, मैं सुकून से रहूँ। तो हर कोई जो है ना वो चाहता है इज़्ज़त और सुकून से रहना चाहता है। ये कोई बच्चे नहीं है, हत्ता कि छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर हम उनसे भी हम उनको नोचते रहेंगे, हम उनको मारते रहेंगे ना तो वो भी हमसे दूर भागेंगे। तो ये औलाद कोई फेंकने की चीज़ नहीं होती। तो कभी कभी जो है ना लोगों से दूर चले जाना भी खुद से वफ़ादारी होती है। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान को समझ आ जाती है कि हर ताल्लुक़ जो है ना निभाना ज़रूरी नहीं होता, हर इसमें आपको कुर्बानी देनी ज़रूरी नहीं होती। उन लोगों से दूर जाएं आप जो हर मौके पर आपकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाते हैं, आपकी खूबियों को नज़रअंदाज करते हैं और हर बात पे आपको कमतर महसूस कराते हैं। ऐसे रिश्ते इंसान के एतमाद को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देते हैं। और फिर क्या होता है, इन चीज़ों से ना आप दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप फिर स्ट्रेस में चले जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ ये रिश्ते जो होते हैं ना आपको एक ताकतवर बनाते हैं, आपको यहाँ ज़लील करने का किसी को भी हक़ नहीं है। या कोई बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक इंसान जो है ना वो अपनी मुखलिसी में हर चीज़ कर रहा है और दूसरा जो है ना उसको अंदर अंदर से जो है वो टेंशन दी जा रहा है। तो जो कभी आपकी कदर करने वाले नहीं होते ना, तो आप इसका बेहतरीन हल ये है कि आप एक तरफ किनारा कर लें और इज़्ज़त से रहें, क्योंकि हर शख्स को अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ है इज़्ज़त के साथ। तो जो शख्स आपकी नियत, मोहब्बत और खुलूस को नहीं देख सकता ना, उसे आप बदलने की आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। याद रखें जब आप अपनी ज़िंदगी से इन चीज़ों, रिश्तों और हालात को निकालना शुरू कर देते हैं ना जो आपके दिल और दिमाग को ज़हर आलूद कर रहे हैं, तो फिर आपके अंदर सुकून, एतमाद और खुशी दोबारा जो है ना वो जन्म लेने लगती है। कभी कभी आगे बढ़ने का मतलब लड़ते रहना नहीं होता, बल्कि खामोशी से ख़ुद को अलग इन चीज़ों से कर लेना जो आपकी रूह को ज़ख्मी कर रही हों, आपकी इज़्ज़त, आपका सुकून और आपकी शख्सियत की हिफाजत नहीं कर रहा, क्योंकि यही वो फ़ैसले होते हैं जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। अब मैंने आपको कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी बराए मेहरबानी जो मेरे सब्सक्राइबर है या जो मेरी फ़ेक आईडी से आते हैं यहाँ पर, तो बराए मेहरबानी इस तरह की जो है ना कमेंट्स नहीं किया करें कि आपकी बेटी फिर आ गई और ये है वो है और मोहतर जो है वो इनकी खिदमत कर रही है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटियां अपना खुद करती हैं काम, और वो मोहतर जो करती है वो अपनी खुशी से करती है। हर कोई बहू करती है, हर बेटी करती है घर के काम। ये बात आप क्या कह रही हैं?
कि मैं कभी किसी से नहीं कहती कि भाई ये काम कर लो, आपको ये काम करना है। जो करता है मैं हद तक मैं अपनी बेटियों तक से नहीं कहती कि भाई ये काम करो, जो करना होता है मुझे कर लेती हूँ चुपचाप, मगर मैं किसी से नहीं कहती कि भाई ये करो। तो ये नहीं होता कि किसी की शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, या कोई अगर चुप है तो आप उसको जो है कुछ भी आप कह दें। ज़बान है ना, मगर इसका हिसाब ज़रूर होगा, इंशाल्लाह ताला हिसाब ज़रूर होता है ज़बान का। अगर आपकी ज़बान से कोई तकलीफ़ में आ रहा है या कोई बेचैन हो रहा है, बेसुकून हो रहा है, उसकी इज़्ज़त नफ्स को आप जो है मुसलसल आप दबाए जा रहे हैं और उसको बेसुकून करे जा रहे हैं, आप तकलीफ़ दिए जा रहे हैं ना, तो उस इंशाल्लाह उसका हिसाब ज़रूर होता है। थोड़ा वक्त लगता है मगर हिसाब ज़रूर होता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि उसका हिसाब ना हो। हत्ता कि हमारे कुरान में भी है कि जो सींग वाली बकरी होगी ना और बग़ैर सींग वाली बकरी को मारेगी तो उसका भी हिसाब क़यामत वाले दिन होना है। ये दुनिया है, ये दुनिया है ही आजमाइश का एक गढ़ है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मुसीबतों के जो है पहाड़ टूटे। हमारे जो भी कोई आप तारीख आप दोहरा लें, कोई अंबिया कराम, आलमा कराम, उलमा कराम, कोई ऐसा नहीं होगा जिनके ऊपर मुसीबतें ना आई हों। लोगों ने उनके मजाक भी उड़ाए, लोगों ने उनके ऊपर तनकीद भी करी, लोगों ने उन पर टोन भी किया, उनको इतना परेशान किया, मगर अल्लाह ने उनकी आजमाइश उनकी करी, उनका सब्र देखा। ये सब जो है अल्लाह की दिया हुआ है और यहाँ पर आप दिल लगाने की जगह नहीं है दुनिया, यहाँ पे आपको रहना है। और ये सब जो भी चीज़ें हैं हम दुनिया में करते हैं, ये सब आर्जी होती हैं, हमारी ज़िंदगी को सहूलत देने के लिए होती हैं। ये नहीं है कि ये हमेशा रहेंगी। हर चीज़ फ़ानी है, उसको फ़ानी होना है, एक दिन हमें भी जो है फ़ानी होना है। और दुनिया है, दुनिया के अंदर हर चीज़ चलती है। बाकी ये है कि जान करके अगर आप किसी को टोन मार रहे हैं, किसी को आप इस तरह की बातें कर रहे हैं ना जिससे उसका दिल दुख रहा है, तो मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा एक गुनाह है। और वो मुसलमान वही होता है जिसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मगर यहाँ पर जो है ना मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी पाकिस्तान की औरतें इतनी ख़तरनाक हो गई हैं कि वो अपनी ज़बान से ना, मैं कहती हूँ कि इतने तेज़ तो उनके खंजर भी नहीं होंगे दुश्मनों के, जितनी तेज़ इनकी ज़बान है। वो ज़बान से जो है ना रूह को ज़ख्मी करती हैं और इतनी बातें कर देती हैं, इतने इल्ज़ामात लगा देती हैं कि बस अल्लाह माफ़ करे। यही कहूँगी कि अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। और दुनिया तो दुनिया है, मगर इसको समझने की तौफ़ीक अता करे कि ये हम दुनिया में आए क्यों हैं। चलें जी, यहाँ पर जी अभी हम जो है ना यहाँ पे सैनिटरी का सामान लेने आए थे। माशाल्लाह मैंने काफ़ी देर खड़े रहे, इतनी देर तक हम लोग खड़े रहे। मैं दोपहर को मैंने जो है ना खाना भी नहीं खाया था। अच्छा, ये जो है ना वीडियो दूसरे दिन की है, जो मैंने आपको स्टार्ट करी थी ना दूसरे दिन की है। तो हम लोग गए थे और यहाँ पर हमने माशाल्लाह से सैनिटरी का सामान लिया। इंशाल्लाह आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों को अपनी फैमिली समझते तो मैं आप लोगों से हर बात भी कर लेती हूँ। आप लोग किसी चीज़ का मशवरा देते हैं तो उस पर अमल करने की भी कोशिश करती हूँ। और दूसरा जो भी चीज़ होती है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी ये चीज़ें जो है हमने ऑर्डर कर दी थी क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि लोडर जो है ना सुबह आएगा और सारी चीज़ें जो है वो उनका ख़ुद आदमी जो है ना लेकर आएगा। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पर पेमेंट वगैरह हमने कर दी थी, आधी ऑनलाइन कर देंगे। तो ये है कि फिर मगर ये देखें इन चीज़ों में भी जो है ना लोग इतनी गलत बयानी करते हैं कि हमने जो है मुअत्तर के जो वाशरूम का जो शावर सेट है ना वो हमने लिया। तो उन्होंने जो दूसरी दुकान थी ना उन्होंने हमें 28,000 का दिया। फिर हम दूसरी शॉप पे गए तो वो वही चीज़ और उससे भी खूबसूरत थी और गारंटी थी इसकी 5 साल की। और वो चीज़ जो है ना वो 24,000 की दे रहे थे, मगर उन्होंने कहा कि हम 23,000 का जो है ना आपको कर देंगे। तो फिर हमने वहाँ जाके वो शावर सेट है कैंसिल करवाया। यहाँ से हमने ली दूसरी शॉप से मिरर लिए थे वाशरूम के लिए। चलो हमने बोला चलो आए तो बार बार अब कौन आएगा, ये चीज़ें ले लेते हैं। तो यहाँ पे मुअत्तर ने जो है ना सिंक का जो है ये सेट भी लिया था, शावर सेट लिए, 2 वाशरूम के वाश बेसन लिए और काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें थी वो हमने ली हैं। माशाल्लाह अब मुअत्तर का जो है काम हो रहा है। अभी मैं यहाँ घर पे हूँ ना, तो यहाँ पे घर पे मैं ये काम करवा रही हूँ। यानी अभी भी और भी मेरे काम जो है इलेक्ट्रिशियन के अभी बचे हुए थे, यानी नीचे मुअत्तर के बल्ब वगैरह रह गए थे, वो मैं करवा रही हूँ। तो खड़े होकर काम कराना पड़ता है। फिर जो चाय वगैरह देना, इनको खाना वाना जो है वो भी साथ साथ चलता रहता है। तो खड़े होकर आप काम कराओगे ना तो वो सही करते हैं। उस पर भी जो है ना उन्होंने 1-2 काम उन्होंने ख़राब कर दिए। यानी आप बता के कुछ आओगे और करेंगे कुछ, ऐसा होता है। जब मैं अभी मकान बनाने खड़ी हुई तो मुझे पता चला कि वाकई ये तो दर्द सरी है मकान बनाना।
और अगर आप ठेके पे देते हो तो फिर ठेकेदार जो है ना बस हर तरह कोई अपना जो है ना जुगाड़ निकाल लेता है। और वो ये नहीं देखते कि आप पूरे पैसे दे रहे हो, आप हर चीज़ कर रहे हो, उनका ख्याल भी रख रहे हो, मगर हर चीज़ में जो है वो अपना एक जुगाड़ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी देखी हैं। बस ये होता है मुझे कि बस अल्लाह पाक जो है ना हमें ईमान के साथ हमें ज़िंदा रखे और गलत बयानी से है ना बचाए, क्योंकि जब आप गलत बयानी करते हो ना तो फिर बड़ा दुख होता है मुझे कि बता कुछ रहे चीज़ें और देख कुछ रहे। तो यहाँ पे ना अभी हमने बाहर आके ना हमने चाट भी खाई कि मैंने चलो यहाँ पे चाट खा लेते सदर में, क्योंकि भूख लग रही थी। और फिर ज़्यादा भूख से ना फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल मतली हो रहा है। तो सुबह के बस मैंने ब्रेड खाई थी और यह है कि घर पे खाना बना हुआ था तो फिर मैंने खाना नहीं खाया। हम लोग फिर यहाँ पर आ गए थे, हम लोग है ना मोहत्तर हम लोग रिक्शे में आए थे और मोहसिन जो है ना वो यहाँ करीब ही था तो वो भी फिर ना हमने बुला लिया था। तो अच्छा 1 से 2 पसंद हो जाती है। तो जी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।